वेलकम ऑल दी स्टूडेंट्स। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हम आज अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्योंकि हम लोग 10th सीरीज को पढ़ रहे हैं और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, और सारे बच्चे एक्सरसाइज कर रहे होंगे हम उम्मीद करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने देखा कुछ ही बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे चंद्रेश, अरविंद, ये बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ गलतियां कर रहे हैं, कुछ सुधार करेंगे। सारे बच्चों से यही हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज जरूर करिए, चाहे जितना आप गलती करिए सही करिए, पता तो चलेगा आपने गलती कहाँ कर रहे हैं। और जो गलती करेंगे धीरे धीरे सुधार होगा, कोई डरने की बात नहीं। आप एक्सरसाइज सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग प्रतिदिन की भांति क्लास स्टार्ट करने से पहले एक नए वर्ड मीनिंग से हम लोग क्लास में शुरुआत करते हैं। क्योंकि वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी है और आप डेली इस वर्ड मीनिंग को जो हम एक सेंटेंस में प्रयोग करवाते हैं, आप भी 2-3 सेंटेंस प्रयोग करके हमको भेजिए, मुझे लगे कि आप लोग काम बढ़िया से कर रहे हैं। चलिए तो आज हम अपने एक नए वर्ड मीनिंग से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी वर्ड मीनिंग है अरेस्ट। ठीक, क्या है अरेस्ट? ARREST, अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना। ठीक, ये हमारा क्या है वर्ड है। इसके सेकंड फॉर्म ARRESTED, अरेस्टेड। ठीक, ARRESTED अरेस्टेड होता है, ये सेकंड फॉर्म हो गया और ये थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, अभी अरेस्ट गिरफ्तार करना जो वर्ब है इसको अपने सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। ठीक, देखिए कल कल पुलिस कल पुलिस कल पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेगी। कल तुम्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी। ठीक है, करेगी क्योंकि क्योंकि तुमने तुमने हमारी कलम चुराई है। ठीक, कलम चुराई है, ये सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो कल पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेगी कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट, बहुत इजी है, बना देंगे। दूसरा है बिकॉज तुमने हमारी कलम चुराई है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट विल है वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई तथा विल तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, कैसे बनाएंगे? द पुलिस द पुलिस विल arrest you tomorrow tomorrow because तुमने हमारी कलम चुराई है। यू हैव स्टोलन माई पेन, ये सेंटेंस बन गए। तो एक ऐसे हैं, आप कम से कम 2-3 सेंटेंस बना के नोट करेंगे, जिससे आपकी पकड़ मजबूत होगी, वर्ड मीनिंग की स्पेलिंग याद हो जाएगी, आपकी वोकैब बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को आप लोगों ने पढ़ा और जाना और सीखा। सबसे पहले हमने आपसे बताया था किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए आपको इसमें उसके स्ट्रक्चर और हेल्पिंग वर्ब को जानना जरूरी होता है। तो आप जान ही गए होंगे इसमें विल और शैल का प्रयोग होता है। जो मेन हेल्पिंग होती है विल हैव शैल हैव होती है। ठीक, तो हम आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो हमारा रूल तो वही है, बस हम आपके स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर रहेगा? ठीक, इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक क्या से शुरू होता है और एक बीच में प्रश्न आता है। ठीक, तो हम क्या से शुरू होता है उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब।
विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम हैव लिखेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे एक सेंटेंस में। और दूसरे जो सेंटेंस हमारे दिए होते हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये हमारे स्ट्रक्चर में आपको पहले से ही पता होगा। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल से अपने इस स्ट्रक्चर को और क्लेरिफाई करते हैं। ठीक, चलिए देखिए क्या वह सूरज डूबने से पहले, क्या वह सूरज डूबने से पहले घर लौट चुकेगा? ये सेंटेंस आपका है, बहुत इजी सेंटेंस है। क्या वह सूरज डूबने से पहले घर लौट चुकेगा? क्या से शुरू हुआ है? हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे विल या शैल। ठीक है, तो यहाँ विल या शैल होगा। सूरज डूबने से पहले, क्या वह सूरज डूबने से पहले, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ये जो क्या है, ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, क्या वह सूरज डूबने से पहले घर लौट आएगा, वह घर लौट चुकेगा। तो हमारा घर लौट चुकेगा, लौटना कह लीजिए रिटर्न होम। क्या बनेगा ट्रांसलेशन? विल, उसके बाद क्या लिखोगे? विल या सेल हमारी लगेगी, विल या सेल हो गया, सब्जेक्ट होगा विल ही, विल ही, विल ही हैव। अब यहां लगाएंगे विल ही हैव रिटर्न, will he had returned home before, सूरज डूबने से पहले, the sunset, the sunset। कितना आसान है। हम एक और सेंटेंस लेते हैं और क्लियर करते हैं एग्जाम्पल को। देखिए क्या, देखो क्या, क्या बारिश होने से पहले, क्या बारिश होने से पहले क्या बारिश होने से पहले तुम छाता खरीद चुकोगे, खरीद चुकोगे। ये सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस है, आप बनाओगे। क्या बारिश होने से पहले, बारिश होने से पहले ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। क्या तुम छाता खरीद चुकोगे। बहुत आसान है। तो सबसे पहले विल या सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर? हम, हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो हम लगाएंगे विल। ठीक, सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखना बच्चों, ताकि एक एक शब्द को कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं अपने रूल के अकॉर्डिंग जब आप समझ जाएंगे तो आपको बनाना आसान होगा। इस प्रकार बनाने की कोशिश करिए, कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप इसको पूछ सकते हैं। हाँ, और एक बात और, आप ये जो क्लास हम लोग बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आपको अगर अच्छा लगे, वैसे नहीं कि आप किसी को शेयर करें, मैं शेयर करने नहीं कहूंगा, लेकिन ये अगर वैल्यूबल लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच में जरूर इसे शेयर करेंगे। इसलिए भी कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, ऐसे दूसरा स्टूडेंट भी सीख सके। और इसको सब्सक्राइब करके इसकी बटन को जो बेल आइकन होती है उसको जब प्रेस कर देंगे तो जैसे ही हम वीडियो आपको बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे सेंटेंस बनाते हैं।
क्या बारिश होने से पहले तुम छाता खरीद चुकोगे? विल विल यू विल यू हैव ऐसे बनाए, विल यू हैव परचेज विल यू हैव परचेज अम्ब्रेला बिफोर इट रेन्स। ठीक, ये आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे, इसकी शॉर्ट ले लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी सेंटेंस है, टेंस बहुत ही इजी है, बट आप लोगों को किताबों में कुछ ऐसे ढंग से बताए गए हैं जिस वजह से आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और टीचर भी विद्यालय में आप लोगों को बहुत बढ़िया पढ़ाते होंगे, लेकिन ना समझने का शायद हमारा अनुमान यही है कि जो वो पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से आप लोग या तो पढ़ नहीं रहे हैं, या तो विद्यालय में जिस हिसाब से जिस स्टडी से पढ़ाना चाहिए आपके नॉलेज के बेस पर वो पढ़ाया नहीं जा रहा है। क्योंकि कोर्स में दे दी गई सिलेबस, टीचर भी क्या करे, वो तो जो सिलेबस में है वही पढ़ाएंगे, वो अपना फॉर्मेलिटी करेंगे। लेकिन नहीं, बच्चे क्या जानते हैं, उनके प्री नॉलेज से, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके हमको पढ़ाना है। सिलेबस तो मान लो सपोज एक साल की क्लास होती है, कोर्स होती है, उसमें आप 70% आप कोर्स को दीजिए और 30% आप उसे बेसिक नॉलेज को जोड़ करके उसको इस योग्य बना दीजिए कि वो कोर्स को समझ सके। किसी भी क्लास को, चाहे 6 हो 7 हो 8 हो इंटरमीडिएट, अगर ऐसा करते हैं तो बच्चे का विकास बेहतर होगा। क्योंकि मान लो सपोज इंटरमीडिएट का कोई बच्चा है और उसको हमको नरेशन पढ़ाने हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में नरेशन नहीं दिया हुआ है, तो टीचर की भी मजबूरी है, वो नरेशन ही पढ़ाएगा। लेकिन टीचर को अपने बुद्धि विवेक से अगर बच्चे का विकास वास्तव में करना है, तो वहां पर जो साल भर का टाइम मिला हुआ है, उसके 30% टाइम को, 3 महीने टाइम को, उस कोर्स को, उसके सिलेबस को हटा देना चाहिए। उसकी बेसिक नॉलेज को, क्या उस बेसिक नॉलेज है उसको रिकलेक्ट करते हुए और धीरे धीरे उसे अपग्रेड करके जो सिलेबस के लिए तैयार करके फिर सिलेबस पढ़ाना चाहिए, फिर बच्चे का विकास बहुत अधिक होगा। ठीक है, तो हम कुछ और एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है, आप लोग एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करिए, हमारी यही रिक्वेस्ट है। आप लोग हमारी जो एक वर्ड मीनिंग है ये, और प्लस आप एक्सरसाइज करिए, और उसके बाद जितना बेहतर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा। चलिए हम एक सेंटेंस और लेते हैं। देखिए, तुम तुम कैसे तुम कैसे तुम कैसे हमारे तुम कैसे हमारे आने से पहले हमारे आने से पहले तुम कैसे हमारे आने से पहले खाना खा चुकोगे खा चुकोगे। ठीक, ये आपका सेंटेंस है। इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे? तुम कैसे हमारे आने से पहले खाना खा चुकोगे। सबसे पहले इसमें तो यही फाइंड आउट करना है कि कौन से सेंटेंस को हमको फ्यूचर परफेक्ट में बनाने हैं, कौन से सेंटेंस को हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने हैं, ये जानना जरूरी है। आप लोग नहीं जान पा रहे तो पूछिएगा हमसे, और कमेंट बॉक्स में करिएगा हम क्या नहीं जान पा रहे। जब तक आप कोई प्रश्न नहीं करोगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग क्या समझ पा रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो अपने बेस पर कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर इकाई लेवल पर आपको समझाई जाए, जिससे कि आपको पूछने की जरूरत ही ना पड़े, आप सारी चीज समझ जाएं। लेकिन फिर भी हर एक स्टूडेंट की समझने की अलग अलग स्टडी होती है। आप फिर भी ना समझ पाए तो आप पूछिए, प्रश्न करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, तुम कैसे हमारे आने से पहले खाना खा चुकोगे, कैसे बनाओगे? तो देखिए, हमारे आने से पहले, ये जो सेंटेंस है ये हमारे आने से पहले, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, हमारे आने से पहले। ठीक, तुम कैसे खाना खा चुकोगे, ये हमारा बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट का सिस्टम होता है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले बनाओगे तुम कैसे खाना खा चुकोगे, ठीक। तो कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ। हाउ, हाउ विल यू, ठीक। हाउ मैंने क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखा। हाउ विल यू हैव, अब क्या होगा, ईटन, ईटन फूड, मेरे आने से पहले, बिफोर, ठीक। बिफोर लगाओगे, हाँ बिफोर, मेरे आने से पूर्व, मेरे आने से पूर्व, अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे, बिफोर आई कम। ये सेंटेंस होता है, बहुत सी चीजें। अब एक सेंटेंस आप लोग बनाने की तुरंत कोशिश करिए, हम आपको देखते हैं। देखिए, तुम 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 बिना नहाए, तुम बिना नहाए स्कूल कैसे जा चुकोगे, ये सेंटेंस है। तुम बिना नहाए स्कूल कैसे जा चुकोगे, ठीक है। तो बिना नहाए, विदाउट टेकिंग बाथ, इसको हम बनाएंगे इसमें विदाउट टेकिंग बाथ, ठीक। तुम स्कूल कैसे जा चुकोगे, ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा आपका, ठीक है। तो कोशिश करिए, फिर भी हम बना देते हैं। देखिए, हाउ, हाउ विल यू हैव, हाउ विल यू हैव gone school, gone school without without taken bath, ठीक। ये सेंटेंस है। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट में बहुत कुछ नहीं था, यही नॉर्मल था, इसको हमने बता दिया, ठीक है। अब हम कुछ एक्सरसाइज आपको दे देंगे, जिस एक्सरसाइज को आप नोट करके आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक्सरसाइज आप लोग नोट करें, क्योंकि बहुत ही इजी सेंटेंस होता है। आप लोग ये जैसे टेंस फिनिश हो जाती है, हम आपको टेंस को कंपैरिजन बेस पे पढ़ा देंगे। टेंस चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, स्टूडेंट बेसिक चीज आप लोग बढ़िया से पढ़िए। इस टेंस को तो हम चुटकी में भी आपको समझा देंगे, हम एक दिन में और एक ही क्लास में सारे टेंस जो भी है हम उसको पढ़ा देंगे और आपके सारे समझ में आ जाएंगे। लेकिन वो कब समझ में आएंगे, वो शॉर्ट में बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले सारे सेंटेंस को हम ब्रॉड में पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। आपको रटने याद करने की खास जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करिए केवल आप। ये रूल अगर भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करिए और वर्ड मीनिंग तैयार करिए, और टेस्ट तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, उसको तो हम आपको रटवा ही देंगे बिल्कुल, ठीक है। चलिए, हम अपने एक्सरसाइज को लिखेंगे, नोट करिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है, जो बच्चा एक्सरसाइज नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं गलती बहुत कर रहा है। एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्लास, विदाउट एक्सरसाइज वी कैन नॉट ग्रो एंड एनहांस आवर नॉलेज, ठीक है। चलिए, पहला सेंटेंस लिखिए, क्या, क्या कविता, क्या कविता सूरज डूबने से पहले, इससे पहले खाना बना चुकी होगी, खाना बना चुकी होगी। आप लोग नोट करेंगे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से कोई समझौता नहीं है सारे स्टूडेंट्स को। मेरा सख्त निर्देश है कि आप लोग एक्सरसाइज जरूर नोट करें, और जो बच्चे एक्सरसाइज को नहीं नोट करते हैं तो फर्जी में देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना कार्टून देखिए, जाइए मत देखिए। आप जो भी स्टूडेंट यहाँ रहे
पढ़ें और ध्यान से एक्सरसाइज को करें। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिखिए। क्या कविता, हाँ, सूरज डूबने से पहले खाना बना चुकी होगी। दूसरा सेंटेंस लिखिए। क्या क्या तुम क्या तुम मार्च से पहले क्या तुम मार्च से पहले मुंबई जा चुकोगे जा चुकोगे। देखिए देखिए, वह सूरज निकलने से पहले वह सूरज निकलने से पहले किसको पढ़ा चुकेगा पढ़ा चुकेगा। ठीक, ये सेकंड है। और फोर्थ सेंटेंस लिखिए। कल कल डाकू को पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी। ठीक, दूसरा सेंटेंस लिखिए। हम हम सब हम सब हम सब मेले में कैसे प्रवेश कर चुके होंगे कर चुकेंगे। ठीक ठीक, और लिखिए आगे। देखिए, गाय के आने से पहले गाय के आने से पहले हरी चारा कब ला चुका होगा ला चुकेगा कब चारा ला चुकेगा। अगला सेंटेंस लिखिए। देखिए, विवेकानंद देखिए विवेकानंद पुस्तक विवेकानंद पुस्तक खोलने से पहले खोलने से पहले कैसे याद कर लेते थे कैसे याद कैसे याद कर विवेकानंद पुस्तक खोलने से पहले कैसे याद कर चुकेंगे। ठीक, आगे देखिए। देखिए कि डॉक्टर के आने से पहले
डॉक्टर के आने से पहले मरीज कैसे कैसे ठीक हो चुकेगा, कैसे ठीक हो चुकेगा। अगला लिखिए, देखिए लक्ष्मी के लक्ष्मी के पतंग उड़ाने से पहले, लक्ष्मी के पतंग उड़ाने से पहले शालिनी मैदान में कैसे पहुंच चुकेगी, कैसे पहुंच चुकेगी। ठीक, लास्ट सेंटेंस लिखिए, अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले कैसे कैसे बच्चे कविता याद कर चुकेंगे, कर चुकेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 10 सेंटेंस थे जो जिनको हम लोगों ने कोशिश किया है कि सरल से सरल हो, में भी हो सकता है कुछ थोड़ा एक शब्द कठिन हो जाए हो, आप उसे पूछ सकते हैं। और इसमें कुछ दो एक सेंटेंस हमने अफर्मेटिव का भी दिया है, इसमें इंट्रोगेटिव का दिया है, और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें इंट्रोगेटिव यही पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे हैं, आप एक्सरसाइज जरूर पूरा करेंगे। और जैसा कि आज की क्लास को अगर हम समराइज करना चाहें तो हम इसमें देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसमें मुख्य रूप से आखिर क्या सीखा, याद रखने वाली बातें कौन सी है। आप यहाँ देखिए, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं बहुत पहले से, विल हैव, और क्या होता है, शैल हैव। ठीक, अब हमें ये क्या से वर्ड प्रारंभ होता है, हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो विल या हैव के बीच में ही रखते हैं इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट को। ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, जो पहले समाप्त हुआ है वो फ्यूचर परफेक्ट पे, जो बाद में समाप्त हुआ है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो आप आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक्सरसाइज बेहतर से बेहतर करेंगे। कल की डेट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, बहुत ही अच्छा। और लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही रुचिकर तरीके से हम लोग क्लास को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश